क्वेश्चन लास्ट टू, इधर मनोज, श्यामल, इधर सभी के आजू बाजू है। अब नहीं है इशिका, किसी के पास डबल बुक है? या एक काम कीजिए, आप दोनों इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। लेटेस्ट एडिशन है हमारे पास 24 है। ओके, अब है साथ में बस क्वेश्चन दिखना चाहिए, डेटा दिखना चाहिए, बिना डेटा दिखे फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं, जल्दी करने की कोशिश कर। छोटा नहीं है, मतलब क्वेश्चन इज अ बिग टॉपिक, बट जल्दी करने की, खत्म करने की कोशिश करेगी। जहां क्वेश्चन पढ़ रहा हूं वहां पे आपका ध्यान होना चाहिए, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में कह रहा है ईशू एंड वीशू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। आई अगेन रिपीट, 3:2। तो पहले से मुझे ओल्ड रेशियो दे रखी है, किसके बीच में? एक पार्टनर है ईशू और सेकंड पार्टनर क्या है? वीशू। इनके बीच में रेशियो कितना है? 3:2। तो 3/5 और कितना बेटा? 2/5। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसने जो बोला है, बैलेंस शीट को एक बार पढ़ लेते हैं। द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2025 वाज एज फॉलो। एसेट में देखें तो क्या चीज दिख रहा है हमें? कैश एट बैंक। देन क्या है हमारे पास? डाटा। डाटा में से किसको माइनस किया गया? प्रोविजन 7000। फिर कह रहा है इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल्स टू, कितना गिवन है? 21,000, बट ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू कितना गिवन है? कम है या ज्यादा है? तो हमें कम करना पड़ेगा। चलिए आगे चलिए, ये भी देखें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है या नहीं है? तो यानी कि हमारा उस वाली क्लास का काम आ गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखें, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है, इधर चलते हैं। इधर क्या है? क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ इशू एंड विशू है। ठीक है, स्पेशल आइटम है, देयर आर 2 स्पेशल आइटम। फर्स्ट वन इज जनरल रिजर्व, सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है, क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। उनकी जब जरूरत पड़ेगी बट हमें माइंड में थोड़ा सा उसको फ्रेम कर लेते हैं कि हमारे पास ये आइटम गिवन है। आगे चलते हैं। नीशू एक नया पार्टनर है, ईशू वीशू एक नया पार्टनर कौन है? नीशू वाज एडमिटेड ऑन द डेट फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में कितने हिस्से के लिए आ रहा बेटा? 1/6। ठीक है, नए पार्टनर का शेयर लिख लेते हैं। तो नया पार्टनर कौन है? नीशू। नीशू का में क्या गिवन है? शेयर। तो नीशू का शेयर विच इज इक्वल टू कितना बोला उसने? 1/6। कितना बोला? 1/6। ठीक है, देन पहला ए में क्या बात बोली उसने? नीशू विल ब्रिंग 56,000 एज ए शेयर ऑफ। पेपर में अगर किसी क्वेश्चन में कैपिटल दे दिया, आपको बोला कि कैपिटल आया, तो मान लेना है, मान लेना मतलब यही है कि फर्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, जिसमें आप कैपिटल को क्या करेंगे? प्रपोर्शनेट। उसको किसमें बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रपोर्शनेट का मतलब यही है। प्रपोर्शनेट का क्या मतलब है? उसे किसमें बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, और उसको उठा के क्या लिख देंगे? सीडी। अब ये काम करेंगे, बट वो क्या पैटर्न उसे याद रखना है। अब नया पार्टनर ए एडजस्टमेंट में बोल रहा है, फर्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है कैपिटल लाया। कैपिटल लाने के एंट्री हमने क्या पढ़ी है? कैश अकाउंट डेबिट टू नीशू, जो नया पार्टनर है, यानी कि नीशूज कैपिटल। क्या है? नीशूज कैपिटल। कितना बेटा? 56,000। 56,000। चले आगे। देन इसकी पोस्टिंग करते हैं। 2 पार्टनर थे हमारे पास पहले से, एक था ईशू और एक था विशु। न्यू पार्टनर कौन है बेटा? नीशू। क्लियर? यहां पे क्या है? ईशू, विशु और क्या है? नीशू इज अ न्यू पार्टनर। तो नया पार्टनर कैपिटल आया। कैपिटल आने की एंट्री हमने क्या करनी है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। किसका कैपिटल है? नीशू का। नीशूज कैपिटल कितना लेके आया था? 56,000। ठीक है, इसको हमने कैश अकाउंट मान लिया। एंड नीशू का कैपिटल अकाउंट यहां पे आएगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाय कैश। और हर क्लास में काम करने की अच्छी बात है, जितना कर लेंगे उतना, और पक्का ये क्वेश्चन आएगा। और एक ही गो थ्रू में अगर आपने ध्यान दिया, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो वाला ग्राफ 90+ वाला ग्राफ आपको 6 महीने बाद भी मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ ये अचीव किया जा सकता है, अगर ये सीखा। मतलब मेरी बातों को ध्यान से सुना और साथ के साथ करते हैं। 6 मंथ से ज्यादा समय नहीं लगेगा। समझ में आई बात? 6 महीने बाद आपको लगभग सारी, मतलब हमें पेपर देना 9 से 10 महीने बाद, बट 6 महीने बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी चैप्टर। चाहे एक ही कर रहे हैं, बट एक नहीं है, मैंने कही बहुत कुछ करके दे। जैसे यहां से निकलेंगे बहुत जल्दी जल्दी भागेंगी बातें। नेक्स्ट क्या चीज है हमारे पास?
बी में कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वी वैल्यूड, फर्म की गुडविल कितने पे वैल्यू करती है 84,000 एंड नीशू विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन, कह रहा है 84,000 इज अ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म और नीशू गुडविल का पैसा लेकर आया है, तो कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, विड्रॉ के लिए बोला है, मुझे नहीं दिख रहा कहीं पे उसने बोला है, तो हम 84,000 इज अ टोटल गुडविल, टोटल गुडविल से क्या निकाल लेते हैं, तो जो बी है उसमें आपको क्या दे रखी है, टोटल गुडविल इज गिवन, टोटल गुडविल इक्वल्स टू कितना है 84,000। नया पार्टनर कौन है, नीशू, और ये जो नया पार्टनर है नीशूज गुडविल विच इज इक्वल्स टू कितना है 84,000 का कितना कर देंगे 1/6, कितना आएगा हमारे पास, आज बेटा ये कितना है हमारे पास 14,000, कितना है 14,000 एंड 14,000 क्या है हमारे पास, जो उसका प्रीमियम का शेयर बनता है वो लेकर आया है तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल विच इज 14,000, विच इज 14,000। ठीक, दूसरा जो प्रीमियम फॉर गुडविल आएगी उसे हम क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में क्या करते हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है हमारे पास 14,000 बी डिवाइडेड बाय इशू था एक पार्टनर और एक विशु था। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देखो अगर हम इस बात को करें तो लगभग क्वेश्चन नंबर क्या बेटा, लीजिए, तो यह ध्यान से देखें क्या चीज है हमारे पास, प्रीमियम लेके आए, हमने प्रीमियम लाने की एंट्री कर दी। अगर हम ध्यान से देखें कहीं आगे जाके न्यू रेशियो दे रखा है, नहीं दे रखा। इस वाले केस में क्या करते थे, लेट द टोटल शेयर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं, लेट द टोटल शेयर इक्वल्स टू 1, क्या निकालेंगे रिमेनिंग शेयर, 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस करेंगे, कितना आएगा 5/6 और न्यू रेशियो बिटवीन इशू विशु एंड नीशू, तो रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। आई होप अभी आपको क्लियर होता जा रहा है। तो कितना था हमारे पास, और जब मैं 2/5 और यहाँ पे जो इसका शेयर 1/6, तो यहाँ पे कितना आ गया 15/30, यहाँ पे कितना आ गया 10/30, यहाँ पे कितना आ गया 5/30, द रेशियो इज 5/2 और ये कितना आएगा 3, तो माय न्यू रेशियो इज 3:2 रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सेम आता है इस पैटर्न में, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कितना आएगा आपका 3: ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे। आई होप आप इसमें अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर चुके हैं। शिव इधर ध्यान दो बेटा, पेन को छोड़ दो, ध्यान बहुत जरूरी है, ध्यान नहीं तो कुछ नहीं। ये प्रीमियम फॉर गुडविल इज ओके। इधर देखिए 14,000 को हम बांटेंगे कौन सी रेशियो में, 3:2। देखो कितना बढ़ता है, मुझे लग रहा है कितना है 400 और दूसरा कितना है 5600, डिवाइड कर लिया बच्चे ने। ठीक है, अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसको बांट दे, इसकी पोस्टिंग करते हैं कैश में और कैपिटल में, कैश में और, क्योंकि प्रीमियम क्रेडिट है प्रीमियम डेबिट है, इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लेके आया था 14,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल नेक्स्ट एंट्री की वजह से प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे कितना जाएगा 8400 और दूसरा कितना था 5600, पोस्टिंग कर दिया। ठीक है, प्रीमियम लाया, प्रीमियम को एंट्री करके हमने पोस्ट कर दिया। नेक्स्ट देखें क्या है बेटा, प्लांट एंड मशीनरी बी एप्रिशिएटेड, हमने एप्रिशिएट करना है, एप्रिशिएट का मतलब क्या बेटा, बढ़ाना है, कितने से 20%। बाय को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। तो उसने बोला है आपको प्लांट एंड मशीनरी को एप्रिशिएट करना है। ऊपर देखो प्लांट एंड मशीनरी कितने का है 70,000, ऊपर प्लांट एंड मशीनरी कितना है 70 का 20% कितना होगा 14,000, 14,000 से एप्रिशिएट करना है। बिल्डिंग इज अ डेबिट बैलेंस, बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, बिल्डिंग इज अ डेबिट बैलेंस, डेबिट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट को, ये बारिश की वजह से लेट आ रहे हैं क्या बच्चे, ओके, और तो कारण नहीं है, बंद हो गई है बारिश, ओके। तो यहां पे कम करने के लिए उसने कहा अप्रिशिएट करो, बढ़ा देंगे। बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या है
बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ओके, रीवैल्यूएशन कितने से 14,000। बच्चा कह रहा मैच नहीं कर रहा, अभी मैच करते हैं इसको, कैसे नहीं होगा। रीवैल्यूएशन सॉरी क्या था, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा किसके नाम से, प्लांट एंड मशीनरी, विच इज इक्वल्स टू 14। यहाँ पे मेरी प्लांट एंड मशीनरी पहले कितने के दिख रहा था, 70 प्लस 14 विच इज इक्वल्स टू 84। डायरेक्ट कर देंगे, टाइम इज इक्वल्स टू मार्क्स, ऐड करके दिखाने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्या है, ऑल डेटर्स आर गुड। कह रहा सारे डेटर अच्छे हैं, दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। क्या चीज, ऊपर प्रोविजन भी अवेलेबल और नीचे कह रहा है जी सारे डेटर तो अच्छे हैं, तो दोनों बातें सूट नहीं कर रही। या तो प्रोविजन को हटाओ या इस स्टेटमेंट को हटाओ, तो स्टेटमेंट तो हटेगी नहीं। वो ये बताना चाहता है डेटर सारे अच्छे हैं, इसका मतलब देयर इज नो नीड ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसे हटाओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट को खत्म करना, हटाना, तो इसे क्या कर देंगे, डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन। तो माय फाइनल एंट्री इज डी में क्या चीज आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितना, 7,000 का प्रोविजन अब न्यू बैलेंस शीट में नजर नहीं आएगा। तो यहां पे हमने क्या किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो यहां पे नजर आएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अमाउंट इज इक्वल्स टू 7,000। एंड यहां पे जो मुझे डेटर्स दिख रहे थे उसमें से प्रोविजन हट गया है, तो अब मुझे डेटर्स वही दिखेंगे। गुड, कितना 49 या 2 प्रोविजन लेस करने से पहले कितना है, ओके तो 49 क्यों बोला जा रहा है बच्चे के द्वारा, 42 पहले थे, उसमें से प्रोविजन हटाया कितना 7,000, तो आपका 35 दिख रहा था। अब डेटर कितने के दिखेंगे, क्योंकि प्रोविजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने प्रोविजन बना रखा था वो प्रोविजन की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं की, डॉटर और ऑल गुड, सारे पैसा देंगे तो प्रोविजन को हटा दो। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या बात बोली उसने बेटा, देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ ₹9,800 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। किसमें इंक्लूड है, क्रेडिटर्स, दैट इज नॉट लाइकली टू राइज का मतलब है अब हमें डेटर्स को क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देना है, इसका मतलब क्रेडिटर्स को मुझे क्या करना है, कम। क्रेडिटर्स को कम करने के लिए क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो माई एंट्री इज, सो दिस इज योर DE एडजस्टमेंट है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितने से कम करना है, 9,800 रुपीज। ऊपर चले बैलेंस शीट में देखें, क्रेडिटर्स थे कुछ, तभी बात कर रहा है 66,000 थे। ठीक है, तो यहां पे जो 66,000 के क्रेडिटर्स थे उसमें से 10,000 माइनस कर देते तो कितना बचेगा, 56,200, 200 एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, और दूसरा क्या था, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो यहां पे किसका नाम आएगा, बाय क्रेडिटर्स। कितना है, 9,800। एंट्री की पोस्टिंग यहां पे दिखा दिया और उसको क्रेडिट कर दिया। चलो उसमें से क्रेडिट नहीं किया, उसमें से माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्या चीज है हमारे पास, देन कह रहा है एफ में द कैपिटल ऑफ इशू एंड विशू विल बी एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ निशूज कैपिटल एंड द excess, क्या बोला है, and the excess of deficiency will be made by the withdrawing or bringing in cash by the concerned partner। जिसके मतलब जो भी पार्टनर होगा या तो पैसा लाएगा या पैसा लेके जाएगा, लेकिन कैपिटल को क्या करना है, प्रपोर्शनल। और यही बात मैं समझाऊंगा, अगर इसमें करंट अकाउंट बोल देता, जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन चर्चा किया था, क्योंकि बच्चों को इसमें डाउट है, उसमें डाउट कम है। करंट बोलता तो क्या करेंगे, पहले कैश को समझ लेंगे, फिर उसी बात को चर्चा करेंगे। अगर करंट अकाउंट के थ्रू करेगा क्लोज करने को तो क्या करेंगे। ठीक है, पहले इसको हम निपटाते हैं। ठीक है, पहले इसको फिनिश कर लेते हैं। इस बात को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना बेटा, बताइए। पहले आगे चलेंगे, इसको छोड़ेंगे और क्या करेंगे, आगे चलेंगे। आगे चलो बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखें, एसेट में क्या नजर आ रहा है, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितना है हमारे पास, 87,000। मुझे कैश नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे कैश एट बैंक, बाकी यहाँ पे बैंक और ये लिख सकता है। तो यहाँ पे क्या है, टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस कितना बेटा, 87,000। नेक्स्ट क्या चीज है,
जहां बेटा मैं पढ़ रहा हूं वहां नजर होनी चाहिए। अगर ये नहीं देखोगे तो फिर कोई फायदा नहीं, या देखने से नहीं होगा। जब तक आंखें उस क्वेश्चन को वहां नहीं देखेंगे तब तक ये क्लियरिटी नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। अगर ये बच्चा सोचता सर बता रहे समझता आ रहा है, कोई ऐसा नहीं, आपको वो चीज वहां देखनी है और यहाँ पे समझना, मतलब फिर वो देख के सर ने यहाँ क्या किया, वो क्वेश्चन है, ये मेरा सॉल्यूशन है। फिर क्या चीज है बेटा, डेटर्स हम कर चुके हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट, ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट कितना है 21,000, मार्केट वैल्यू क्या है, यानी कि 2000 का भी क्या हो रखा है लॉस, यानी कि मुझे अब इसको कितने पे रिकॉर्ड करना है 19 पे। ध्यान से सुनना पूरी स्टोरी और समझना। पहला केस मान रहा हूं यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं होता, इसमें तो है। अगर इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो 21 की इन्वेस्टमेंट है, देखो कहां लिखी है, लिखे आपको देखना है, वो तो हमें पता क्या लिख लिया, ठीक है। अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज कितना कम हो रहा है, तो 2 से कम करना है मुझे, 2 से क्या करना है, किसको, इन्वेस्टमेंट को। एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, घट के 19 से 21 से 19 लिख देंगे और रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। किस केस में, इफ देयर इज नो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। आई अगेन रिपीट, इफ देयर इज नो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। पहला केस समझ में आया, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था। अब हम समझ लेते हैं, यहां तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो मुझे रीवैल्यूएशन पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पहले किसकी हेल्प लूंगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितने का नजर आ रहा है, 4 का है, लॉस कितना हो रहा है, तो बच भी जाएगा, और बचा हुआ फिर किसको दे देंगे, रखेंगे कुछ भी नहीं, पहले उस लॉस को बियर करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, लॉस को राइट ऑफ करने के बाद बचे हुए अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। दिस इज योर एडजस्टमेंट। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डेबिट करेंगे, कितने से, 4000 से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या हो गया, डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे, पहले इन्वेस्टमेंट को, क्रेडिट करते इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, कम। देखो इन्वेस्टमेंट को कम करना है, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मुझे वहां नजर आ रही है 21 की और मार्केट वैल्यू है 19 की, और नया पार्टनर आ रहा है तो मुझे 2100 से कितना लाना है, 19, 2000 से उसको कम करना है। इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए मैंने 2000 से क्या किया है, क्रेडिट। डेबिट किसको करते हैं, रीवैल्यूएशन इफ देयर इज नो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बट देयर इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज अपीयर, देन किसकी हेल्प लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। दोनों बातें समझ में आ रही है, समझना है, रटना नहीं है। समझ में आएगा तो मेरी जरूरतें कम होती चली जाएंगी, और वो जो टारगेट है 90, 95, 100 के आसपास पहुंचना, वो मिलेगा। फिर इससे बाहर कुछ भी नहीं, आप पेपर उठा के देखना, टॉपिक हो जाए फिर उठा के देखना, ये तो सब सर ने सब करा दिया, और ऐसी कोई चीज मिलेगी नहीं जो आपने नहीं की हो, ठीक है। अब यहां देखें तो क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और बच कितना गया, 2000 बच गया, उसको दे देते हैं। ओल्ड पार्ट कौन है, इशू है, इशूज कैपिटल और इशूज कैपिटल, कितना 1200 और 800। एंट्री को देख लो क्या किया। अब इसका इफेक्ट क्या क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो जाएगा, 2000 से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड न्यू बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, 0। डेबिट हुआ, क्रेडिट को डेबिट किया, 0 दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए इसका इफेक्ट क्या है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो डेबिट हुआ है, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इन न्यू बैलेंस शीट विच इज 0। फिर इन्वेस्टमेंट कितना क्रेडिट किया है, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट पहले से वहां पेयर थी 21 में से 2 माइनस होकर अब कितना नजर आएगी, 19 दिखेगा। कितना दिखेगा, 19। दिस इज ओके, क्लियर। फिर क्या है, बचा हुआ 2000, देखो पहले मैंने डेबिट किया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को, 0 हो गया इसलिए बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया, 2000 इन्वेस्टमेंट में से क्या हो गया, माइनस। और फिर क्या दिख रहा है, इशू एंड विशू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, कितने से, 12 से। कितने से, तो यहां पे क्या नजर आएगा, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसको मिला 1200, इसको मिला 800। चलें आगे, हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वाला काम फिनिश कर दिया। आगे चलें, बिल्डिंग के बारे में कुछ बोला था, नहीं बोला था, नहीं बोला तो हम उसको क्या करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे। क्या कर लेंगे, एज इट इज। कितना है, 98,000। नेक्स्ट क्या है, वो हो चुका है ऊपर, दोबारा नहीं कहेंगे। देखो प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है, यानी कि हमने एसेट के सभी आइटम्स को निपटा लिया। इधर देखें,
लायबिलिटीज में हमें क्या नजर आ रहा है, क्रेडिटर्स हो चुका है, यस। जनरल रिजर्व का कुछ नहीं हुआ, जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डेबिट करेंगे, जनरल रिजर्व क्रेडिट करेंगे क्या है, इशू एंड बी इशू। आई शॉर्ट में लिखें, एक है हमारे पास इशू और एक क्या है हमारे पास बी इशू। बी इशूज कैपिटल है, याद रखना, जगह नहीं मैंने नाम लिख दिया। कितने का जनरल रिजर्व है, 10,000 को बांटेंगे ओल्ड रेशियो तो 6 और इसको कितना मिलेगा 4। आई होप ये बेसिक एंट्री हो गई है आपके लिए। तो क्या है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा और यहाँ पे क्रेडिट होगा कितने से, 6,000 से, 4,000 से। किसका नाम आएगा, बाय जनरल रिजर्व। चले आगे, ठीक है। देन उसके बाद है कैपिटल अकाउंट ऑफ टू पार्टनर विच इज इशू एंड, कितना है 1,19,000। नेक्स्ट 1,12,000। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन इज लगभग ओवर हो गया, लेकिन लास्ट वाली बात अभी पेंडिंग, जिसमें कैपिटल को क्या करना है, प्रपोर्शन। तो जो काम अभी हम कर सकते हैं वो फिनिश करते हैं। सबसे पहले रीवैल्यूएशन को फिनिश कर लेते हैं। किस साइड का टोटल ज्यादा बेटा, इधर कितना हो गया 21 एंड 9 विच इज 30,800। इधर भी कितना आएगा 30,800। दिस इज माई टू प्रॉफिट, दिस इज माई प्रॉफिट बी डिवाइडेड बाय इशू एंड विशू। सर क्या है, विशू कैपिटल कितना है, 30,800 को आपने डिवाइड किया, कौन सी रेशियो, 3:2:5 किया नहीं है क्या बच्चों ने, आंसर चेक यही था। कैंसिल आउट करें तो कितना है हमारे पास, 18, इसका आ रहा है 18,480 और सेकंड वाले का कितना आएगा हमारे पास, को डबल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 320। दिस इज ओके, चेक कर लेंगे मैंने कहीं गड़बड़ ना की हो कुछ। 320 आंसर आना चाहिए मेरे पास 30,800 इज ओके। मैंने उसको यहाँ लिख के यहाँ नहीं बैठा, सीधा यहीं बांट दिया है, कर सकते हैं ऐसा, या फिर यहाँ 30,800 लिखते और जब डिवीजन होता तो इनर कॉलम में करते, दोनों एक ही बात। समझ में आई बात, क्या किया मैंने, तो यहाँ टोटल 30,800 प्रॉफिट लिखता, फिर यहाँ डिवाइड करता, मैंने डायरेक्ट यहाँ डिवाइड करके लिख दिया। आगे चलते हैं, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लेते हैं। कहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं बेटा, कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ से क्रॉस पोस्टिंग करें, बाकी मैंने एंट्री पे भी चर्चा की है, बाय रीवैल्यूएशन। कितना है यहाँ पे 18,480, यहाँ पे कितना है 12,320। क्लोज करते हैं। अब देखो, अगर मैं इसको, देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं इस क्वेश्चन को अभी क्लोज कर दूं तो मेरे कैपिटल बैलेंसेस आ जाएंगे, इसका इशू का, विशू का और, बट वो प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा, प्रोपोर्शनेट का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो बोल रहा है, और वो बोलेगा पेपर में कैपिटल एडजस्टमेंट के बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखना, बिना कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब अभी क्लोज करेंगे, जो कैपिटल आएगी उठा के कहां ले जाएंगे, बैलेंस शीट में, क्वेश्चन क्लोज करते हैं। बट अभी जो उसने लास्ट वाली बात बोली, उसने बोला कैपिटल क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट, एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या प्रोपोर्शनेट करो, वो एक ही बात है। सेंटेंस को जरा घुमा फिरा के जैसे मर्जी बोले, कैपिटल ऑफ द इशू एंड विशू विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ निशूज कैपिटल एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी। किसी की कैपिटल ज्यादा बन जाए, किसी की कैपिटल कम बन जाए, लेकिन पैसा लाएंगे, पैसा ले जाएंगे, लेकिन आपने कैपिटल क्या कर देनी है, प्रोपोर्शनेट कर। अब वो जो बोला है उसका मुझे काम क्या करना है, वो आपने ध्यान देना बेटा। हमें क्या करना है पहले, अब वो जो काम करना है बिल्कुल फ्रेश पेज पे कर रहे हैं, ध्यान से देखना। यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे नया पार्टनर कैपिटल कितनी लाया। नया पार्टनर कौन है, निशु। नया पार्टनर कौन है, निशूज। तो निशूज कैपिटल विच इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 56,000। ठीक है, अब निशूज कैपिटल 56,000 इज ओके। देन
सबसे पहले निकालेंगे उसका शेयर कितना है, निशूज शेयर इन प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, कितना है 1/6। इन दोनों के बेसिस पे सबसे पहला काम निकाल देंगे टोटल कैपिटल। क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। नई फर्म की टोटल कैपिटल बोली जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि वो इसके अलावा और पैसा वो नहीं लाएगा, तो उसी को बेस मानना पड़ेगा। उसके बेसिस पे अगर ये 56,000 ला रहा है, 56 ला रहा है, तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, नया पार्टनर जितना कैपिटल लाया है, शेयर नया पार्टनर जितना कैपिटल लाया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से। क्या जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विच इज इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास 3,36,000, 3,36,000, and this is the total capital be divided in न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो। इस वाली बात को हम किसमें, एक पार्टनर है हमारा इशू की कैपिटल, दूसरा कौन है विशूज कैपिटल, और लास्ट वाला कौन है, न्यू पार्टनर कौन है, निशूज कैपिटल। इसको नए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है हमारे पास, 3,36,000 इंटू कितना आया था 3/6, 3,36,000 इक्वल्स टू कितना आया था 2/6, एंड 3,36,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 बिकॉज ऑफ माय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। ये हमने फर्स्ट पेज पे निकाला हुआ, ठीक है। डिवाइड करें तो पहले वाले की कैपिटल कितनी आ रही है, जरा चेक करो, हाफ कर दें, आपने बोला 168, इसका 1/3 कर दें, 112, और तीसरे का कितना आएगा 56 आएगा। दिस इज द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इन न्यू फर्म, दिस इज द कैपिटल ऑफ द पार्टनर इन, यही रहनी चाहिए आपको सर, नहीं ये ही होनी चाहिए, इतनी इसकी कैपिटल 168 ही होनी चाहिए, इसकी 112 ही होनी चाहिए, और इसकी कितनी होनी चाहिए 56 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। पहले नहीं थी, उस कैपिटल में देखोगे नहीं है, तो क्या करेंगे 168 होनी चाहिए। अगर उसकी कैपिटल सपोज अभी 160 थी, तो कितने घर से और लाएगा 8,000 और लाएगा। सपोज इसकी कैपिटल 1,20,000 थी, कितनी थी 1,20,000 थी, तो ये कहेगा थी 8,000 तो ले जा, लेकिन कैपिटल तेरी अब हमें फॉर्म में एज अकाउंटेंट आप कहोगे कि तेरी कैपिटल मुझे 1,12 ही करनी है, अभी बन रही है 1,20,000 अभी जो हमने कैपिटल अकाउंट देखा था, लेकिन कैपिटल प्रपोर्शनेट करने पे कितनी है 1,12,000 कैपिटल शो कर रहा है अभी, तो ये प्रपोर्शनेट करने पे शो कर रहा है, ये कैपिटल अकाउंट कुछ और शो कर रहा है। तो अगर यहां नहीं तो हम करेंगे, ठीक है हम एक काम करते हैं, हम सीधा यहां पे लिख देंगे टू बैलेंस CD। इसकी कैपिटल कितनी थी पहले वाले की 1,68,000, दूसरे की कितनी थी 1,12,000, और इसकी कैपिटल कितनी है 56,000। यही CD होनी चाहिए। देखो कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं किया, बट इस कैपिटल का बैलेंस यही होना चाहिए, मतलब कैपिटल यही होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं कैपिटल की भी बात करूं तो वो तो मैं लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पहले ही पता है कैपिटल इश्यूज कैपिटल इशू की है, दूसरा कौन था विशु, और तीसरा कौन है निशु। इनकी कैपिटल देखें जरा कितना बेटा, ये था 1,68,000 1,68,000, ये कितना है 1,12,000, और तीसरे वाला कितना था 56,000 टोटल हो गया था हमारे पास 3,36,000। देखो कैपिटल अकाउंट क्लोज किए बिना मुझे कैपिटल पता है, समझ में आई बात, ये मतलब है। लेकिन कैपिटल अकाउंट क्लोज अभी तक हमने नहीं की, अब करते हैं। पहले देखो नए पार्टनर, इसको देखो, इसका दोनों तरफ का अमाउंट क्या आएगा, आना ही चाहिए, क्योंकि और तो कैश फ्लो लेकर आने वाला नहीं था। तो इधर का टोटल देखो इधर ब्लॉक में टोटल करते हैं, तो इधर का टोटल करें 56, इधर का भी टोटल, यानी कि इसका ना पैसा लाना है और ना इसने कुछ ले जाना है, क्योंकि इसी को तो बेस माना था, ठीक है। दूसरे को देखते हैं विशु का अंदाजे से देखते हैं, यहाँ 168 बनेगा। देखो इधर कुछ भी नहीं है, तो इधर कुछ होता तो इन सबका टोटल मुझे यहाँ लिखना था, तो इसका टोटल अभी देखो तो कितना बन सकता 168। इधर का टोटल देखें तो कितना बनेगा, इन सबका टोटल करें तो ये आ जाएगा 198, ये लगभग कितना हो गया हमारे पास, टोटल करेंगे 9, 10, 29, तो लगभग इधर का ज्यादा है। यहाँ देखने में लग रहा है इधर का क्या है, तो 168 में से
168 इधर भी लिख देंगे। 168 में से इन सारे के टोटल को क्या करेंगे, माइनस करके बताइए कितना आ रहा है, पक्का? अगर हम इसमें से टोटल माइनस करें, किसमें से, इस 1,68,000 में से ये सारी आइटम का टोटल माइनस करें तो बैलेंस आप बता रहे हैं 14,920, 14,920। क्लियर है ये बात? ओके। इधर बचा तो क्या लिखूंगा, बाय कैश। क्या लिखूंगा, बाय, ये क्वेश्चन में लिखा है। अगर बोलता है ओपनिंग करंट अकाउंट तो मैं यहां क्या लिखता, बाय इश्यूज करंट। प्रॉपर बताना होता किसका करंट अकाउंट, फिर लिखते हैं इश्यूज करंट अकाउंट। ये वो दूसरा वाला पार्ट है जो मैं आपको नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में समझाने की कोशिश कर रहा था। दूसरा विशु का देखें, अभी तो कैश से क्लोज करेंगे। दूसरा विशु का देखें, उधर का 1,12 इधर 1,12 ही है, तो उधर का ज्यादा है। उधर का टोटल देखें तो कितना बनेगा, 112, 56, 8, 4,000 एंड दिस। इन सबका अमाउंट का टोटल बताइए मुझे क्या है, पक्का? 1,34,720, तो 1,34,720 टोटल। अब इधर भी कितना लिखेंगे, 1,34,720। तो अगर हम इसमें से उसको माइनस करें, चेक करें बेटा क्या बनता है, चेक कर लेते हैं बेटा। एक है हमारे पास इन टोटल 1,34,720, इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, 1,12,000। रिजल्ट आ रहा है 22,720। चेक करो आंसर यही है। इधर कितना बच रहा है, 22 कितना बेटा, 720। इधर बचा तो क्या लिखेंगे, टू कैश। उधर बचा तो बाय कैश, इधर बचा तो, ये कोई जरूरी नहीं एक का इधर बचे एक का उधर बचे, किसी भी साइड दोनों हो सकता है, दोनों का इधर ही बच जाता, हो सकता है दोनों का उधर ही बच जाए, जिस मर्जी साइड बैलेंस आए। इसका मतलब है ये तो पैसा लेके जा रहा है, विड्रॉ कर रहा है, और ये ब्रिंगिंग इन, ये पैसा लेकर आ रहा है, ये मतलब है इसका। इसके क्रेडिट में तो कैश के कहां दिखेगा, डेबिट में। तो कैश के डेबिट में यानी कि 2 कौन लेके आया है, विशु। विशुज कैपिटल अमाउंट इज इक्वल्स टू 14,920। इसके डेबिट में तो इसके कहां जाएगा, क्रेडिट में। कौन लेके आया ये, मतलब किससे एंट्री हो रहा है, विशु। विशुज कैपिटल इसका कितना बनता है, 22,720। कैपिटल अकाउंट क्लोज करा, इधर बचा इशू ये रहा। अच्छा हमने यह नाम क्या लिख दिया है, गलती से विशु लिख दिया, हमें क्या लिखना था यहाँ पे, इशू, इशूज कैपिटल। क्लियर है ये बात? इसके क्रेडिट में तो देखो कैश के डेबिट में देखो, चेक करो उसको वहां पे, और इसके डेबिट में तो उसके क्या नजर आ रहा है, प्रॉपर एंट्री बनती है। इसको एंट्री को क्या देखेंगे, विशुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये क्या बनता है, कैश अकाउंट डेबिट टू इशू। तो एंट्री यहाँ है, वहां दूसरी जगह हमने पोस्टिंग किया है। दिस इज ओके, चला जाए आगे। ओके तो ये ओवर हो गया। बैलेंस को हम पहले लिख चुके हैं, जो बैलेंस था वो लिख चुके हैं, और कैश को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर। अब हम किसको क्लोज करेंगे, कैश अकाउंट को। बाकी तो सब हो रखा है। कैश का बैलेंस उठा के यहां से इधर ट्रांसफर कर देंगे, कैश एट बैंक है। देखें जरा कितना, इसका भी टोटल निपटा लेते बेटा। किया है कितना है, 171,920। बस ठीक है, चेक कर लेना, टोटलिंग ही करना है। कितना बेटा, 920। इधर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, 200, और ये आता है हमारे पास 9। देखो 1,49,200 द बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक। दिस इज कॉल्ड बाय बैलेंस सीडी। सीडी बीडी करके यहां पे ले जाएंगे, कितना बैलेंस है, 1,49,200। बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, इधर का और इधर का, वो 100% मैच। एंड माय क्वेश्चन इज ओवर। क्या ये बात क्लियर है? अगर इसी क्वेश्चन में वो बोल देता कि करंट अकाउंट से ओपन करके करना, अब बनाना नहीं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। जहां मैंने कैश लिखा है वहां क्या लिखता, बाय इश्यूज करंट, और यहां पे क्या लिखता,
टू विशूज कर, बस इतना चेंज आता। फिर ये अमाउंट कैश में नहीं जाते, ये अमाउंट सीधा कहां चले जाता है, बैलेंस शीट, इसके क्रेडिट में, इसके क्रेडिट में, तो दूसरी जगह यानी कि एसेट में। अगर एंट्री को देखें, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो करंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट दिख रहा है। अगर ये बैलेंस कैपिटल के कहां दिख रहा है, क्रेडिट में, तो करंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, और डेबिट बैलेंस कहां जाता है, एसेट्स, तो उसको उठा के कहां ले जाएंगे, डेबिट में। ऐसा सोच सकते हैं यहाँ क्रेडिट में दिख रहा है तो सेम अमाउंट वहां कहीं डेबिट में दिखना चाहिए, तो डेबिट बैलेंसेस कहां दिखते हैं, एसेट में, और ये डेबिट में दिख रहा है कैपिटल के, तो वहां का नजर आएगा क्रेडिट में, यानी कि क्रेडिट यानी कि लायबिलिटी में। उसको क्या नाम लिखते हैं, विशोज करंट अकाउंट। दैट्स इट, इतना ही करना है याद, और इसके अलावा नहीं बोल रहा होगा कुछ भी। तो ये वाले कैपिटल एडजस्टमेंट के लगभग सभी क्वेश्चन आपने निपटा लेंगे। क्या करना है, अब हम फिनिशिंग स्टेज पे पहुंचने वाले, और ये खत्म होते मैंने बोला था सिलेबस बहुत जल्दी जल्दी भागेगा अगर ये सीख लिया तो, और जिसने नहीं सीखा सीख लो, अभी मैं एक्स्ट्रा क्लास देने वाला हूं, क्लियर। जैसे अभी जैसे नेक्स्ट क्लास में आएगा तो अनाउंस कर दूंगा, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा, फिर रिटायरमेंट जब करोगे ना नए बच्चे, तो रिटायरमेंट करने से एडमिशन भी बहुत सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। ये करने से रिटायरमेंट आ जाता है, और कुछ बच्चा रिटायरमेंट कर रहा है तो एडमिशन भी बहुत कुछ कवर कर लोगे। समझ में आई बात। डेप्थ में कुछ खास नहीं है, डिसॉल्व बड़ा मजा आएगा, डिसॉल्व बहुत मजा आएगा। हमने सबसे टफ वाला पार्ट सबसे पहले किया, एडमिशन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, सबसे ज्यादा, और ये कर लिया तो आपके बाकी आधी बुक हो चुकी है, एक चैप्टर नहीं आधी बुक के बराबर है, क्लियर। वो आपको रिटायरमेंट करोगे तो समझ में आ जाएगा, डेथ का टॉपिक करोगे तो समझ में आ जाएगा, बस दो थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट हमने एक्स्ट्रा सीखनी है। डिसॉल्व भी जल्दी खत्म है, डिसॉल्व इतना टाइम नहीं लेगा, समझ में आई बात। और आपसे क्वेश्चन होना चाहिए, और फिर उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। ट्रीटमेंट जो गुडविल की वैल्यूएशन, गुडविल बड़ा चैप्टर नहीं है, चेंज इन प्रॉफिट शेयर 2 क्लास का काम है मेरे लिए, 2 क्लास, 2 से 3 क्लास कभी नहीं लगती, समझ में आया, तो खत्म हो जाएगा। चलें आगे, हो पाएगा ये, देख लीजिए क्या मिसमैच था, कैसे नहीं हुआ। हाँ मनोज, क्या गड़बड़ा रहा था बेटा, बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही थी, उसका कारण तो डबल एंट्री पे काम करोगे तो मैच करेगा, प्लस माइनस गड़बड़ किया है क्या, कोई नहीं, चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।